मुकेश चंद्रकार, जिन्होंने यूट्यूब पर अपनी जर्नी बस्तर जंक्शन नाम के चैनल से की थी। ये अपने चैनल पर बस्तर के जो दुर्गम नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करते थे वहाँ पर न्यूज एंकर का काम किया करते थे। लेकिन 3 जनवरी को उनकी डेड बॉडी वहाँ के एक ठेकेदार थे उनके सेप्टिक टैंक में पाई गई है। चलो इस केस के बारे में और डिटेल से जानते हैं, आखिर मुकेश के साथ ऐसा क्या हुआ था। मुकेश का जन्म 4 जुलाई 1991 को बीजापुर के बासागुड़ा इलाके में हुआ था। जन्म के कुछ दिन के बाद ही इनके फादर साहब थे, उनकी डेथ हो गई थी। मुकेश 2 भाई थे। इनकी जो माँ थी वो आंगनवाड़ी में कार्य करता थी। बड़े भाई का नाम युकेश था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि माँ दोनों भाइयों को अच्छे से पाल सके, इसलिए इन दोनों का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से हुआ था। इनका जो बचपन था बहुत ही गरीबी में निकला हुआ था। मुकेश बचपन से ही कहते थे कि मेरा सपना है मैं सीएम बनूंगा। तंगी के चलते भाई के साथ जंगल से लकड़ियों बीनने का काम, महुआ बीनने का काम भी किया करते थे। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ। सन 2005-06 में क्या हुआ, बस्तर में नक्सलियों की एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, जिसके चलते इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये वहाँ से बीजापुर पहुँचे। वहाँ जाकर सरकार के द्वारा जो शिविर कैंप चलाए गए थे उनमें कुछ साल तक रहे। वहाँ इनकी माँ थी जो बीमार हो गई थी। बीमारी के चलते इनकी माँ की भी डेथ हो गई। अब ये दोनों भाई अनाथ हो चुके थे। जैसे तैसे इन दोनों ने अपना बचपन निकाला। अब दैनिक खर्चे के लिए मुकेश ने जो बाइक रिपेयरिंग की शॉप होती है वहाँ काम करना स्टार्ट किया और वहाँ से जो पैसे मिलते थे उनसे अपना खर्चा पानी चलाना स्टार्ट किया। इनके जो बड़े भाई थे सुकेश, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने पत्रकारिता को चुना। वो एक न्यूज़ एंकर बन गए। अपने बड़े भाई से इंस्पायर होकर मुकेश ने भी पत्रकारिता ही चुना। उन्होंने वहाँ के लोगों के जो दुख दर्द पीड़ा होती है उनको दूर करने के लिए उनकी चीज़ों को सबके सामने लेके आने का कदम उठाने का फैसला लिया। मुकेश ने अपनी यूट्यूब जर्नी सन 2021 में बस्तर जंक्शन नाम के चैनल से की। वहाँ इन्होंने वहाँ के स्थानीय जो लोग थे उनके बारे में लिखना, उनके बारे में वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जो नक्सली होते थे उनके बारे में बोलना स्टार्ट किया। वहाँ की जो भी क्राइम हुआ करते थे उन सबको अपने वीडियो में कवर करके लोगों के सामने साझा किया करते थे। धीरे धीरे उनके चैनल ने ग्रो करना स्टार्ट किया और आज के टाइम पे उनके चैनल पर 1,80,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे। 1 जनवरी 2025 को क्या हुआ, वहाँ के जो लोकल के ठेकेदार थे सुकेश चंद्रकार, जो कि इनके रिलेटिव में भाई भी लगते थे, उन्होंने मुकेश को 1 जनवरी की न्यू ईयर पार्टी के लिए अपने घर बुलाया। अपने बाड़े पर सुरेश ने रितेश और महेंद्र को पहले से ही बुला के रखा था। जैसे ही मुकेश वहाँ पहुँचा, वहाँ इन्होंने कमरा नंबर 11 में रितेश और महेंद्र ने लोहे की रॉड से उसके सर पर वार करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। जब इन लोगों को पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि वो अब नहीं रहा, तो उसकी लाश को वहाँ के सेप्टिक टैंक था जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें डाल दिया और उसके सबूत मिटाने के लिए उसका फ़ोन वहाँ से 50 किलोमीटर दूर ले जाकर जंगल में फेंक दिया और उस टैंक के ऊपर चुनाई करवा दी, जिससे कि लगे कि वो बिल्कुल पैक है। सुरेश के इस खौफनाक प्लान के पीछे की वजह यह है कि सुरेश को वहाँ का एक जो नक्सली क्षेत्र था वहाँ सड़क बनाने का ठेका मिला हुआ था, जो कि 120 करोड़ रुपए का था। कुछ ही दिन में वो सड़क जर्जर हालत में आ गई। ऐसा लगा जैसे मानो यहाँ काम हुआ ही ना हो। इस न्यूज़ को मुकेश ने कवर करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया और ऐसे वहाँ के कई काम थे जो सुरेश कर रहा था, लेकिन उनको एक्सपोज करने के लिए मुकेश ने उनकी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, जो कि सुरेश को अच्छा नहीं लगा और सुरेश को लगा कि इससे मेरा काम खतरे में आ सकता है और इससे मेरे ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है। 120 करोड़ रुपए का ठेका, जिसमें कुछ दिन के बाद ही सड़क का उखड़ जाना, ये एक बहुत बड़ा अपराध था। इस बात को लेकर कोई मूवी के सीन की तरह उसको मारने की प्री प्लानिंग की गई। पहले से ही सारी चीज़ें डिसाइड की गई थी। 1 जनवरी के बाद जब मुकेश के बड़े भाई को मुकेश नहीं दिखा, उसका फ़ोन नहीं लगा, तो उसने जाकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उसका खुद का जो चैनल था उस पर भी उसने उसकी वीडियो बनाकर डाल दी कि मेरा भाई मुकेश कहीं खो गया है, वो किसी को भी दिखे तो कृपया मुझे सूचित करें। ऐसे ही वहाँ के कई पत्रकार और न्यूज़ एंकर मुकेश को ढूंढने के लिए आवाज़ उठाने लगे। जब मुकेश के फ़ोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई तब पता चला कि वो सुरेश के यहाँ न्यू ईयर पर गया हुआ था। जब पुलिस ने वहाँ पर जाकर छापा मारा और वहाँ जाकर
ढूंढना या उसको तलाशना स्टार्ट किया तो देखा कि सेप्टिक टैंक के ऊपर ताज़ी सीमेंट लगी हुई है। जैसे ही पुलिस को शक हुआ, उसकी खुदाई की गई तो उसमें देखा कि मुकेश की डेड बॉडी उसमें तैर रही थी। तो ये थी एक बस्तर के युवा पत्रकार और यंग यूट्यूबर की दास्तान। और ये बस्तर में पहले पत्रकार नहीं है जिनकी हत्या की गई हो। इससे पहले भी कई पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है, क्योंकि वो क्षेत्र ही ऐसा है, नक्सली क्षेत्र है, वहाँ पर भ्रष्टाचारियाँ होती हैं। जो भी पत्रकार इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता है, या तो वहाँ के स्थानीय लोग या कोई नक्सली के हाथों उनकी हत्या कर दी जाती है। लोग सोचते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में मर्डर करना आसान है, क्योंकि यहाँ अगर किसी की भी जान जाती है तो उसका जिम्मेदार नक्सलियों को ठहराया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जुर्म होता है, जिस इंसान के द्वारा किया गया है सज़ा भी उसी को मिलेगी। अपराधी चाहे जितनी भी सफाई से किसी काम को करने की कोशिश करे, वो कोई ना कोई सबूत वहाँ छोड़ ही देता है। तो ये थी मुकेश की बचपन से लेकर 33 साल तक की जो भी उनकी दास्तान थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।